कि एमएसएमई में कितना लिमिट है, 1 करोड़ होगा कि 5 करोड़ होगा कि 10 करोड़ होगा, फाइनेंसिंग कितना होगा, सीजीटीएमएसई में कितना लिमिट है, कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है और लोग कितनी बार गलती कर चुके हैं। देश का सहकारिता मंत्री कौन है, कि रक्षा मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, परिवार कल्याण मंत्री कौन है, पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। अच्छा, चिराग पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है जरा बताना। मैं आपसे पूछता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है या अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, तो और जब बात गिरिराज सिंह की आई है तो वो भी लिख देता हूं, लाइए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 में एक डेटा आया है, वो डेटा बताया कि भारत का कितना मेट्रिक टन सोना है। 17 फरवरी को केंद्र ने एमएसएमई को समर्थन। अच्छा, एमएसएमई की बात आई है तो पहले तो आपको यह भी जानना चाहिए कि एमएसएमई में कितना लिमिट है। कितनी बार एग्जाम में फंसा दिया है ना कि 1 करोड़ होगा कि 5 करोड़ होगा कि 10 करोड़ होगा, किसका कितना लिमिट है, मशीन खरीदने के लिए कितना चाहिए, फाइनेंसिंग कितना होगा, सीजीटीएमएसई में कितना लिमिट है, इन सभी चीजों को समझेंगे। पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है। 17 फरवरी को केंद्र ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित की गई डैश योजना की शुरुआत की। आप जानते हैं कि निर्मला ताई ने एक योजना की शुरुआत की है साथियों एमएसएमई के लोगों के लिए, और उन्होंने क्या कहा है, उस योजना का नाम क्या है, जरा मुझे बताइए तो सबसे पहले कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। उनका फोटो लगा हुआ है, सभी लोग कमेंट कीजिए, अपने बिहार के लाल हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी विकल्प हो जाएगा। आप समझिए निर्मला ताई ने क्या कहा, पहले सीजीटीएमएसई का कवरेज में 5 करोड़ और 2 करोड़ था, फिर 5 फिर 10 ऐसे लिमिट रहता है, लेकिन इन्होंने कहा कितने करोड़, सभी लोग कमेंट कीजिए, 100 करोड़। 100 करोड़ तक बिना मॉर्गेज के, यानी बिना जमानत दिए हुए, यानी बिना कोई जमीन का कागजात रखे हुए कितना करोड़ तक का लोन हो सकता है एमएसएमई के अंदर में, 100 करोड़। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एमएसएमई। देखो जरा, एम से क्या होता है, सबसे पहले एम से होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, एस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल का मतलब लघु होता है, एम का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम, मीडियम, और ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की हम बात करते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये। अब आइए, ये जीतन राम मांझी हैं, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीतन राम मांझी 100 करोड़ रुपया, सभी लोग पहले तो कमेंट कर दीजिए। अब दूसरी एक बात समझिए, पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है भाई। तो पहले ये कह रहा है कि एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। ये कब हुई है, तो 17 फरवरी को हुई है, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। इसमें षड्यंत्र लगाने के लिए, यानी प्लांट लगाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए या उपकरण खरीदने के लिए, देखिए कितना अमाउंट है, 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए जमानत मुक्त ऋण की योजना के तहत मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एमएलआई की तरह मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, यानी मैंडेटरी लायबिलिटी इंश्योरेंस के रूप में आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एमएसएमई के बारे में। देखिए एमएसएमई के अंदर में ये जो है, इसको माइक्रो कहते हैं। ये एग्जाम में गलती नहीं करना है, आप ऐसे कमेंट कीजिए तो 15, 1050 और 50-25, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए 15 आपको कहने का मतलब है, 15 कहने का मतलब एग्जाम में पूछेगा कितना निवेश, तो 1 करोड़, कितना टर्नओवर की सीमा, तो आपसे पूछेगा कितना, तो 5 करोड़, आपसे पूछेगा लघु में कितना, तो 10 करोड़, और इसमें कितना, 50 करोड़। अच्छा, कुछ अगर 250 से ज्यादा का हो जाए तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या होता है, वो एमएसएमई में उसकी गिनती नहीं होती है। ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है और लोग कितनी बार गलती कर चुके हैं। अब मेरे 5 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि देश का सहकारिता मंत्री कौन है, शॉर्ट में भी उत्तर दे सकते हो। दूसरा आपसे पूछूंगा कि रक्षा मंत्री कौन है। तीसरा आप जरा बताइएगा कि देश के अंदर में कृषि मंत्री कौन है। चौथा आपको बताना है कि देश के अंदर में हमारे विदेश मंत्री कौन है। विदेश मंत्री के अलावा आप बताइए कि परिवार कल्याण मंत्री कौन है, आपको बताना है कि परिवार कल्याण मंत्री कौन है। पहला सवाल है सहकारिता मंत्री कौन है देश के, तो अमित शाह हैं दोस्तों, अमित शाह। रक्षा मंत्री की बात करें तो बताइए उत्तर प्रदेश से मूल रूप से आने वाले कौन है, राजनाथ सिंह हैं साथियों, राजनाथ सिंह हैं। कृषि मंत्री की बात करते हैं तो देश के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो शिवराज सिंह चौहान हैं। कौन है, तो शिवराज सिंह
चौहान है साथियों, शिवराज सिंह चौहान है। विदेश मंत्री पूछेगा तो एसएस जयशंकर हैं, एसएस जयशंकर हैं। परिवार स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री पूछेगा तो सभी लोग कमेंट करेंगे कौन है, जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा। अच्छा 3 सवाल और पूछ लूं क्या? अगला सवाल मेरा यही है कि शिक्षा मंत्री कौन है देश का, जरा कमेंट करिए तो शिक्षा मंत्री कौन है देश का। 7वां कमेंट करिए कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है साथियों, एमएसएमई मंत्री कौन है, ये तो अभी अभी बताया। 8वां आप कमेंट करके हमको बताइए, 8वां को कमेंट करके बताइए कि पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है। पंचायती राज बिहार वाला पहले बता दीजिए, एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी ने भी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। उसके अलावा एक और सवाल है मेरा कि उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान। एमएस मंत्री की बात करें तो आपको ही पता है कि बिहार से आने वाले नेता जीतन राम मांझी हैं साथियों, जीतन राम मांझी हैं। पहले तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल हैं दोस्तों, पीयूष गोयल हैं। अच्छा चिराग पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है जरा बताना, जो उनके पिता के पास हुआ करता था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हुआ करता था और उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहते हैं। अच्छा 3-4 और पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है या अल्पसंख्यक मंत्री कौन है तो किरण रिजिजू का नाम आता है। भूपेंद्र यादव कौन है तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। गिरिराज सिंह हमारे, गिरिराज सिंह मैंने क्या लिख दिया था, अच्छा पंचायती राज, देखिए पंचायती राज मंत्रालय की जब आप बात करते हैं तो पंचायती राज राजीव रंजन ललन सिंह का है, ललन सिंह। और जब बात गिरिराज सिंह की आई है तो वो भी लिख देता हूं, लाइए गिरिराज सिंह की आई है 11 नंबर। तो गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं तो आप भी जानते हैं कि गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं साथियों, कपड़ा मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करते हैं गिरिराज सिंह। देखिए याद था तो रिपीट कर दिया मैंने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले 3-4 और मैं आपको बता देता हूं। जैसे भारी उद्योग की बात करेंगे तो एसडी कुमार स्वामी है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, राजीव रंजन ललन सिंह जो है पंचायती राज मंत्री हैं, मत्स्य पालन मंत्री हैं, पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, सरदारन सोनवाल जो है वो क्या बोलते हैं पोत एवं परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह सामाजिक न्याय व्यक्ति हैं। बिल्कुल रोज सुबह की शुरुआत शशि शरण सर के साथ होनी चाहिए। अच्छा एक अंतिम सवाल पूछूं, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। उस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको कहां पे, क्लास के ठीक खत्म होने के 10 मिनट के बाद टेलीग्राम में उपलब्ध होगा। और प्रतिदिन सुबह कितने बजे बताना जरा, सुबह की शुरुआत किसके साथ जरा कमेंट करो, सुबह की शुरुआत शशि शरण सर के साथ।